नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल थॉर का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर लोकी की मदद से वो बातें याद करने लगता है जो भूल गया था और कुछ इस तरह वो और मिस्ट्रीज अनलॉक करने लगता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थॉर और लोकी को देखते हैं जो बात कर रहे थे। तभी थॉर लोकी से पूछता है कि आगे क्या हुआ, जिस पर लोकी थॉर से कहता है कि उसके बाद हम दोनों के सामने कोहरा सा छा गया। हम इस कोहरे के कारण जायंट स्काइमिर की आवाज सुन पा रहे थे और उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने वो आवाज को फॉलो किया। लेकिन फिर वो आवाज कम होने लगी और अचानक से थम गई। लेकिन जब धुआं हटा तो हमने कुछ देखा। तभी हम थॉर और लोकी को देखते हैं जो कुछ देखते हैं, जिसे देखकर लोकी थॉर से कहता है थॉर अपनी आंखें खोलो। और तब थॉर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उनके सामने उटगार्ड हॉल था जो इन जायंट्स का घर है। तभी लोकी थॉर से कहता है कि यहाँ हम इस उटगार्ड स्टेप से चढ़कर उटगार्ड डोर तक पहुंच चुके हैं, पर आईएफ मैजिक होने के बाद भी हम स्काइमिर को नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम फिर से खो गए हैं और हमें भूख भी लगी है। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम वापस चले जाएं। ये सुनते थॉर लोकी को ढकलता है और कहता है कि तुम हमेशा भगोड़े ही रहोगे। ट्रू विजडम ट्रू नॉलेज से आता है और ट्रू सन ऑफ ओडिन ही जानता है कि यहाँ के बड़े डोर के पीछे बड़े चेम्बर्स है, लेकिन इसके साथ पेन और सैक्रिफाइस भी मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। यह कहते थॉर अपनी एक्स से उस डोर को तोड़ने जाता है, लेकिन तभी लोकी कहता है कि हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये कहते ही लोकी उस डोर के नीचे से अंदर आता है और थॉर को भी लाता है, लेकिन तभी अंदर आते ही थॉर और लोकी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने कोई खड़ा था। तभी वो जायंट कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ऐसा थॉर हो और तुम्हारा यह स्वागत है। मेरा नाम तुम कभी जान नहीं पाओगे और ना ही कोई जान पाएगा, लेकिन मैं उटगार्ड हॉल का मून किंग मास्टर टाइमिर मास्टर मैजिशियन हूँ। तुम मुझे उटगार्ड लोकी कह सकते हो। तुम अब उटगार्ड ग्राउंड पे खड़े हो, इसलिए तुम्हें उटगार्ड ट्रायल्स पास करने होंगे। तो तुम्हारा क्या कहना है थॉर? क्या तुम वही हो जो तुम दिखते हो? क्या तुम अपनी माँ की तरह हो? क्या होना चाहिए तुम्हारा ट्रायल? तभी थॉर उटगार्ड लोकी से कहता है कि मैं ओडिन पुत्र ऐसे छोटे मोटे खेल में हिस्सा नहीं लेता हूँ। जिस पर उटगार्ड लोकी कहता है कि तुम लोगों को ये ट्रायल देनी होगी क्योंकि तुम यहाँ पर तुम्हारे आयाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और अगर तुम सर्वाइवल के लिए अनवर्दी हो तो एसगार्ड, योतुनहेइम और मिडगार्ड के बारे में क्या कहे? जिस पर थॉर कहता है कि मैं मिडगार्ड पर जाए हुए बहुत टाइम हो गया है। जिस पर उटगार्ड लोकी कहता है कि फिर भी तुम उसे डिफेंड कर रहे हो। तुम्हें जान लेना चाहिए कि टर्म्स सेट किए गए हैं और वर्ल्ड्स का फेट डिसाइड हो चुका है। यह सुनकर लोकी कहता है कि अगर ये कॉन्टेस्ट लगा ही रहे हैं तो पीने का कॉन्टेस्ट लगा दो। यह सुनते ही थॉर को गुस्सा आता है और वो लोकी को एक जोरदार चाटा मारता है। तभी यह देखकर उटगार्ड लोकी वहां पर खाने से भरा हुआ टेबल लगा देता है और कहता है कि ये लो लोकी, ये तुम्हारे लिए है। तभी थॉर और लोकी खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन तभी लोकी देखता है कि उनके टेबल पर एक और आदमी था। और तब उटगार्ड लोकी कहता है कि ये तुम्हारा ओपोनेंट है लोकी, इसका नाम लोगी है। जिस पर लोकी उटगार्ड लोकी से पूछता है कि क्या ये यहाँ पर मेरा खाना छीनने आया है और क्या ये बात करता है? जिस पर उटगार्ड लोकी कहता है कि ये थूकता है। यहाँ थॉर कहता है कि तुम्हारे ये ट्रायल्स बहुत ही आसान है। यह कहते थॉर पीने लगता है, लेकिन अगले पल सब कुछ थूक देता है और कहता है कि ये क्या है? जिस पर उटगार्ड लोकी कहता है कि तुम्हें क्या लगा यहाँ तुम्हें दूध मिलेगा? हम लोग यही पीते हैं। तभी लोकी अपना ग्लास उठाता है और कहता है कि पियो मेरे भाई। लेकिन तभी लोकी देखता है कि लोगी ने खाने के साथ साथ पूरा टेबल भी खा लिया था। यहाँ थॉर फिर से पीता है और वहां पे उल्टी कर देता है। तभी उटगार्ड लोकी थॉर से कहता है कि तुम ये पहली ट्रायल हार चुके हो। जिस पर थॉर कहता है कि मैं कभी नहीं हारता हूँ, तुम्हारे पास जितने भी ट्रायल्स है वो लेकर आ जाओ।
यहाँ हम मिनीचर को देखते हैं जो थॉर के सारे इवेंट्स को कॉमिक्स में पढ़ रहा था। तभी मिनीचर एन्चेंट्रेस से कहता है कि तुम्हें पता है इस कॉमिक्स की पब्लिकेशन को पकड़ना एक प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज थी, पर तुम्हारे मैजिकल एलिमेंट से ये काम हो गया। जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है कि तुम अच्छे हो, लेकिन जो तुम पकड़ रहे हो वो स्क्राइम विंडो से अधिक नहीं है। जिस पर स्क्रच कहता है कि ये तो खिलौना है। जिस पर एन्चेंट्रेस स्क्रच से कहती है कि स्क्रच इनसे अच्छे से बात करो। यह कहते ही एन्चेंट्रेस मिनीचर को आगे पढ़ने को कहती है। या लोकी कुछ सुन लेता है और थॉर से कहता है तुमने कुछ सुना? जिस पर थॉर कहता है कि नहीं, मैंने नहीं सुना, पर यह उडगार्ड लोकी ने कोई चैलेंज दिया था ना। यह कहते ही हम लोकी और थॉर को देखते हैं। तभी लोकी स्ट्रेचिंग करने लगता है और थॉर से कहता है कि मेरे तो जूते अच्छे हैं, लेकिन मेरे ओपोनेंट के पास कुछ भी नहीं है। यह कहते लोकी और उसका ओपोनेंट रेसिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रेस स्टार्ट होती है वैसे ही लोकी का ओपोनेंट बहुत तेज चला जाता है। या लोकी थॉर से कहता है कि वो लड़का पलक झपकते ही भाग चुका था, जिसके कारण वो रेस में हार गया, लेकिन तुम अब भी बाकी थे और तुमने रेसल करने का चैलेंज किया, इसलिए उडगार्ड लोकी ने फोर्थ को बुलाया। तभी हम देखते हैं कि फोर्थ ने भी बड़े आसानी से थॉर को हरा दिया था। तभी थॉर कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जिस पर उडगार्ड लोकी कहता है कि ठीक है, अब आखिरी खेल होगा जिसमें सब स्पष्ट हो जाएगा। यह कहते हैं लोकी और थॉर देखते हैं कि वहां पर एक कैट आ चुकी थी। तभी उस कैट को देखकर थॉर उस कैट को उठाने जाता है, लेकिन वो कैट ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तभी लोकी थॉर से कहता है कि तुमने अब भी हार नहीं मानी थी, इसलिए जब तुमने उस कैट को छुआ तो ये सारा मायाजाल टूट गया। ये स्काइमिर ही असल में उडगार्ड लोकी है और उसकी पोटली पे जो गार्ड थी वो इटर्निटी के फेस का थ्रेड था जो कोई नहीं खोल सकता है। और जब तुमने अपने वेपन से स्काइमिर पर वार किया तो उडगार्ड लोकी ने वहां पर बड़े चालाकी से पहाड़ रख दिए, जिससे दो हिस्से हो गए। वो लोकी जिसने सब कुछ खाया वो कोई और नहीं बल्कि आग है जो अपने अंदर सब कुछ निकल लेती है। वो बच्चा जो मेरे साथ रेसिंग में था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सोच थी जो मुझसे आगे थी। वो हॉर्न जिसे तुमने पिया वो कोई और नहीं बल्कि समुंदर था। जिससे तुम लड़े वो खुद डेथ थी, जिसके सामने सब हार जाते हैं। और आखिर में कैट कोई और नहीं बल्कि मिडगार्ड सर्पेंट है। तभी हम देखते हैं कि मिडगार्ड सर्पेंट ने थॉर को जकड़ लिया था और तब थॉर कहता है कि मैंने कभी हार नहीं मानी है। यह सुनकर उडगार्ड लोकी कहता है कि मैंने अब देख लिया है कि तुम गॉड्स राज करने के लायक हो, इसलिए तुम अब जा सकते हो, लेकिन फ्यूचर में हालत बदल सकते हैं। यह कहते ही वो सब कुछ गायब हो जाता है और फिर लोकी और थॉर देखते हैं कि वे लोग फिर से एसगार्ड में थे। तभी लोकी थॉर से कहता है कि ये कहानी यही खत्म होती है। जिस पर थॉर कहता है ऐसे ही। जिस पर लोकी कहता है कि कहानियां ऐसे ही खत्म होती है, मैं तो सिर्फ कहानी बताता हूँ, ना कि उस कहानी का अर्थ निकालता हूँ। तभी थॉर कहता है कि मेरे जैसा थोरानोस है और तुम्हारे जैसा उडगार्ड लोकी, एक ऐसे एल्डर जो पहाड़ों को हिला सकते हैं और मौत को अपने इशारों पे नचा सकते हैं, पर वहां पर हमें सिर्फ उडगार्ड लोकी ही मिला, बाकी कोई नहीं। इसलिए मुझे जानना है कि गाय ने इन जसों को क्यों छोड़ा है, पर उससे पहले मुझे जानना है कि अगर उडगार्ड थॉर और उडगार्ड लोकी हो सकते हैं तो क्या वहां पर उडगार्ड ओडिन भी है। यह कहते ही हम उडगार्ड ओडिन को देखते हैं और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।